नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को लाइक कीजिए। तो कल की एक खबर है दोस्तों कि दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के दो महारथी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों को कोई राहत नहीं मिली। दिल्ली शराब घोटाले में दोनों को फिर से जज साहब ने कहा आप तिहाड़ में आराम फरमाइए और ये 20 तारीख तक अभी जुडिशियल कस्टडी में ही रहेंगे। लेकिन इसी बीच ईडी ने कल कोर्ट में एक खेल कर दिया और वो खेल इतना जबरदस्त है कि अरविंद केजरीवाल गुजरात और गोवा के दौरे पर थे। गुजरात का दौरा उनका हो चुका था। 11 और 12 तारीख को उन्हें गोवा जाना था। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 11 तारीख है, तो 11 और 12 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गोवा में रहना था। लेकिन जैसे ही कल ईडी ने खेल किया, खेल यानी सर्वेश मिश्रा जो संजय सिंह का बेहद करीबी है, जिसने ईडी को इतनी जानकारियां दी हैं, इसी वजह से संजय सिंह आज जेल में बंद है। ईडी ने उसकी अंतरिम जमानत का कोई विरोध ही नहीं करा। हो सकता है कि अंदर खाने ईडी जानती थी कि सर्वेश मिश्रा को किस तरह से बाहर भेजा जाए और सर्वेश मिश्रा क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि पुख्ता जानकारियां तो सर्वेश मिश्रा पहले ही दे चुका है ईडी को। इसी वजह से संजय सिंह आज जेल में बंद हैं। तो जैसे ही ये खबर अरविंद केजरीवाल को लगती है, तो अरविंद केजरीवाल जो कि प्लानिंग कर रहे थे कि अब वो ज्यादातर दिल्ली से बाहर रहेंगे अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, वो तुरंत ही दिल्ली वापस आ गए। सर्वेश मिश्रा जब जेल से बाहर आए, क्योंकि उनकी भी कल पेशी थी, तो ईडी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं करा सर्वेश मिश्रा की अंतरिम जमानत का। तो अरविंद केजरीवाल सूचना मिलते ही दिल्ली वापस आ जाते हैं। तो ईडी ने जो भी ये खेल किया है जानबूझकर, क्योंकि सर्वेश मिश्रा ही वो व्यक्ति है जो संजय सिंह के कहने से कैश का आदान प्रदान करता था। यानी कि दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह है इस शराब घोटाले में, 2 बार जब वो कैश देकर गया तो सर्वेश मिश्रा के हाथों में ही देके गया और फोन पे सर्वेश मिश्रा संजय सिंह को ओके बोलता था। जब दिनेश अरोड़ा फोन करता था संजय सिंह को तो सर्वेश मिश्रा की बात करवाता था। इस तरह के पुख्ता सबूत ईडी के पास हैं। और ये जो धन लिया जाता था, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए की खेप आई हैं, ये पार्टी फंड के नाम से लिया जाता रहा है। लेकिन ये मक्कार लोग, कट्टर ईमानदार बताने वाले अपने आप को, कहते हैं दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। तो कल ये जज साहब के सामने क्यों नहीं अड़ गए केजरीवाल जाके कि भाई कोई घोटाला नहीं हुआ जी, कोई घोटाला नहीं हुआ, जज साहब बीजेपी वाले फंसा रहे हैं। 3-3 समन मिलने के बाद अपने आप को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा देता है कि अब ये दिल्ली में ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि गिरफ्तारी का डर है। ईडी चौथा समन भी भेज सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि 3 समन ईडी पहले ही जारी कर चुकी है। ये व्यक्ति इतना धूर्त है, ईडी इससे जानकारी करना चाहती है, लेकिन
ये कह रहा है जी पहले मुझे क्वेश्चन बताओ। अरे भाई, किसी विद्यार्थी को एग्जाम देना है तो पहले क्वेश्चन बताए जाते हैं क्या? एग्जाम सेंटर पे ही जब पेपर आता है जब ही विद्यार्थी को क्वेश्चंस पता लगते हैं। तो ईडी क्या सवाल करेगी मिस्टर केजरीवाल आपसे, ये आपको पहले क्यों बताएगी? यानी कि आप पहले से तैयारी कर सको कि क्या जवाब देना है। ईडी ने इतने पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए हैं इस नटवर लाल के खिलाफ, लेकिन वो अभी इसे दौड़ा रही है कि जितना ये दौड़ेगा उतना ये थकेगा। क्योंकि ये तो सत्य है दोस्तों, चाहे सीबीआई हो या ईडी हो या कोई और जांच एजेंसी हो, केंद्र सरकार के अधीन जो आती हैं उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है और सरकार के कहने में ही वो चलती हैं। भले ही हम कहते हैं कि वो फ्री हैंड कर दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रेशर सरकार का रहता है। और जब से मोदी ने कहा है कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं, इनकी आंतों में से भी निकाल के लाऊंगा, तो मोदी भी, अमित शाह भी इस केजरी को दौड़ा रहे हैं कि भागो जितना भागना है। क्योंकि जितने पुख्ता सबूत हैं उसी आधार पर तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जमानत नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया तो सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं, संजय सिंह भी सुप्रीम कोर्ट तक हो आए हैं। और जब केजरीवाल ये समझते हैं कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ और ईडी उन्हें नहा की परेशान कर रही है, तो ये कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? कोर्ट में जाकर केजरीवाल कह सकते हैं कि मुझे बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं। कोर्ट में जाइए केजरीवाल साहब, समन पर स्टे लगवा दीजिए, और आपको गिरफ्तारी का डर है तो एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट ही आपको कह देगा, जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है आम आदमी पार्टी को आप इस शराब घोटाले में पार्टी बनाइए, तो आपको भी मालूम है केजरीवाल साहब कि आपकी पूरी की पूरी पार्टी फंसी हुई है इसमें। और ये जो पार्टी फंसी हुई है उसके सर्वे सर्वा आप ही हैं, संयोजक आप ही हैं। इसी वजह से आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं, क्योंकि ट्रायल भी शुरू होना है और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है जल्दी से जल्दी ट्रायल शुरू किया जाए। तो जैसे ही आप जाएंगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाने, तो कोर्ट कहेगा ईडी जो भी जानकारी आपसे करना चाहती है आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो तो ईडी बाद में देखेगी, अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं आपके खिलाफ तो वो बाद में गिरफ्तार करेगी आपको। और फिर भी आपके पास ऑप्शन है कोर्ट में जाने का, लेकिन आप कोई भी पहल करना नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि ईडी आपको खुद ही गिरफ्तार करके ले जाए। आप जो सोच रहे हैं अमित शाह उससे आगे की सोचते हैं। भले ही आप कितने धूर्त हो, आपने अन्ना आंदोलन के समय क्या क्या वादे किए थे केजरीवाल साहब? जन लोकपाल बिल कहां है आपका? ठीक है, केंद्र सरकार आपको काम नहीं करने दे रही, पंजाब में तो आपकी फुल मेजोरिटी है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी है, वहां पर जन लोकपाल बनवा देते। लेकिन आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जो रेवड़ी बांट के सत्ता पर काबिज हो, तो 3 राज्यों की जनता ने आपको नकार दिया, जाइए आप यहां से। तो केजरीवाल, जो कल ईडी ने खेल किया है उसी वजह से तुम दिल्ली वापस लौटे हो और ये जानकारी करना चाहते हो कि सर्वेश मिश्रा ने क्या क्या उगला है, कौन कौन से राज उगल दिए हैं। लेकिन आप घबराइए मत केजरीवाल साहब, आपको ईडी पूरा सम्मान दे रही है। जब भी गिरफ्तार करेगी वो आपको बताकर ही करेगी। आपको चौथा समन भी भेजा जाएगा, आप भी इंतजार कीजिए। लेकिन संजय सिंह की सांसें कल अटक गई थी कोर्ट में, जैसे ही सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत मिली,
क्योंकि सर्वेश मिश्रा तो संजय सिंह के घर पर ही निवास करता है। संजय सिंह कहता था हमरे चेले को पकड़ लिया है, हम उसे गांव देहात से लेकर आए हैं। तो उसी चेले को जमानत मिली है संजय सिंह, जिसने आपके वो राज उगले हैं 1 करोड़ वाले और 2 करोड़ वाले। आप तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हो ना दिल्ली में कोई घोटाला नहीं हुआ, तो ये करोड़ों रुपए की डील कहां से हो रही थी, कहां से ये सब पैसा आ रहा था? और सर्वेश मिश्रा झूठ क्यों बोलेगा? आपका नाम क्यों लेगा? केजरीवाल का नाम क्यों लेगा? ये सब आप जनता को मूर्ख बना सकते हो, न्यायालय को मूर्ख नहीं बना सकते। जुडिशरी को ना तो केजरीवाल मूर्ख बना सकता है, ना ईडी मूर्ख बना सकती है, क्योंकि कोर्ट में सबूत चलते हैं, उसी के हिसाब से न्याय होता है। और ये तो मीडिया भी देख रही है, लेकिन 550 करोड़ के जो विज्ञापन चलते हैं ना केजरीवाल साहब आपके सॉरी, वो तो अभी आपके नहीं चल रहे हैं, भगवंत मान साहब के चल रहे हैं। आप कितने चतुर खिलाड़ी हो, आपके रुक गए तो भगवंत मान के चालू हो गए, क्योंकि मीडिया को तो पैसा देना ही है ना आप लोगों ने, आपको बचाने के लिए, आपको छुपाने के लिए। तो ये सब राजनीति में होता है, करना भी चाहिए, लेकिन जो आपने विश्वासघात किया है उस अन्ना आंदोलन के साथ, वो बहुत से व्यक्ति नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत मिलना केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को साझा कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।